हरे कृष्णा। गोवर्धन धरती पर राधा रानी की कृपा से आया। जब कृष्ण बोले चलो राधा धरती पर जाना है, लीला करनी है, तो राधा रानी बोली जहां गोवर्धन नहीं, जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना नहीं, वहां मेरे मन को सुख कैसे मिलेगा। तब कृष्ण ने कहा राधे मैं गोवर्धन को धरती पर ले चलूं तो? राधा रानी ने कहा तो चलूंगी। तो गोलोक धाम से गिरिराज का जन्म हुआ द्रोणगिरी पुत्र के रूप में उत्तरांचल में। एक बार द्रोणगिरी पर्वत के वहां कुंभज ऋषि आए। कुंभज ऋषि का जन्म एक घड़े से हुआ, लेकिन एक बार वो सारा समुद्र को पी गई। इसलिए छोटे लोगों को छोटा मत समझिए, कभी कभी ये बड़े बड़े काम भी कर देते हैं। कुंभज ऋषि वहां पहुंचे तो द्रोण ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया। अतिथियों का आदर सत्कार करना हमारा देश जानता है। इस देश के पर्वत और पत्थर भी अतिथियों का सत्कार करते हैं। हमारे देश ने अतिथियों का सत्कार किया, लेकिन अतिथियों ने इसका मिसयूज किया। इस देश में मुगल भी आए, उनका भी स्वागत किया, अंग्रेज आए, उनका भी स्वागत किया। इस देश ने सबका स्वागत किया। अतिथि देवो भव सिद्धांत रहा यहाँ का। लेकिन जितने भी अतिथि भारत में आए सब लूट के लेकर चले गए। द्रोण ऋषि के वहां कुंभज ऋषि आए तो द्रोणगिरी ने उनका अतिथि सत्कार किया। अब कुंभज ऋषि उनके वहां 10-12 दिन ठहरे। जब लौट रहे थे द्रोणगिरी ऋषि ने चरण में उनके दंड प्रणाम किया और बोले क्षमा करना महाराज, अतिथि सेवा में कुछ कमी रह गई हो तो, लेकिन अब जा रहे हैं, मैं आपको दक्षिणा क्या दूं। कुंभज ऋषि ने कहा कि आपका बेटा गिरिराज बहुत अच्छी सेवा करता है, आप अपना बेटा मुझे दे दो। द्रोण ऋषि ने कहा एक बार मेरे बेटे को तो पूछ लो, वो तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुंभज ऋषि ने कहा गिरिराज को बेटा तुम मेरे साथ काशी चलोगे? गिरिराज बोले महाराज अब आपको कौन मना करेगा, लेकिन मेरे शर्त है। क्या शर्त है? कि आप मुझे उत्तराखंड से सीधे काशी लैंड करोगे। उत्तराखंड टू काशी डायरेक्ट फ्लाइट होगी, कोई कनेक्टिव फ्लाइट नहीं होगी। कई रास्ते हैं, भाया दिल्ली, भाया वाराणसी नहीं जाना है, सीधा वही रुकूंगा। अगर कहीं पर आप मुझे रोकेंगे, आप रुके तो मैं वही स्थिर हो जाऊंगा, वहां से हिलूंगा नहीं। यह मेरा शर्त मंजूर है? कुंभज ऋषि ने कहा आपकी शर्त मंजूर है। अब कुंभज ऋषि ने अपने हाथ में गिरिराज को उठाया और आकाश मार्ग से उत्तराखंड से काशी को जा रहे थे। गिरिराज ने देखा रास्ते में कि ब्रिज, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, यमुना यह सब धरती पर है। तो उनको भगवान की लीला का स्मरण होने लगा। लीला स्मरण बढ़ने से उनका वजन बढ़ने लग गया। जैसे भक्त लोग प्रसाद खाते खाते उनकी भक्ति बढ़ती है, जितना प्रसाद खावे उतनी भक्ति बढ़ेगी। गिरिराज जी का वजन इतना बड़ा कि अब कुंभज ऋषि के से संभाला नहीं गया और गिरिराज को नीचे रखा थोड़ी देर आराम करने के लिए। जब आराम कर लिया फिर गिरिराज को उठाने लगे। गिरिराज ने बोला अब मैं नहीं उठूंगा। याद है मैंने बोला बीच में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधी फ्लाइट पकड़नी है। अब कुंभज ऋषि ने बहुत समझाया, गिरिराज नहीं माने। कुंभज ऋषि बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। गिरिराज बोले इतना सुंदर ब्रिज, वृंदावन, यमुना, मथुरा, एक नहीं आप मुझे 1000 श्राप दे दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं यही रहूंगा। यहाँ पर मेरे प्रभु लीला करने वाले हैं। कुंभज ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि तुम दिन प्रतिदिन सरसों के दाने के बराबर
भेजते रहोगे, और जब तक कलयुग समाप्त होगा तब तक आप भी यहीं पर समाप्त हो जाओगे। पूर्ण रूप से बोला, मेरे धरती में समझ आएंगे। इतना कहकर कुंभज ऋषि चले गए और इस तरह गिरिराज जी यहाँ पर पधारे हैं। भागवत में गोवर्धन पूजा की बड़ी महिमा है। अभी चले गए गोवर्धन पीछे ज्वाली में। भगवान दामोदर को 3 बार चरणों में, 2 बार नाभि में, 3 बार फेस में, 7 बार पूरे शरीर में, ऐसी मंदिर में भी होता है। पहले अगरबत्ती, फिर धूप बत्ती, शंख वगैरह वगैरह है ना। 7 बार, 2 बार नहलाना, रुमाल करना, चामर करना, और क्या क्या होता है, मोहपंखी करना, 7 बार फूलों से करना, चामर, जो भी है, शांति आरती करनी होती है, मंगल आरती, जो सारे नियम बनाए हैं ये किसने बनाए? ऋषि मुनि ने बनाए। हम भक्ति में जितने भी विधान करते हैं ना, ये भगवान ने नहीं बनाए। हो सकता है ऋषि मुनियों ने काल, देश, पात्र, समय बोलते हैं, अपने दिमाग से कुछ मिर्च मसाला लगाकर, है ना, हम सबको बताया। लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण ने एक विधि हमें बताई, जीवन में उसका पालन भी किया। कौन सा है? इसलिए भक्ति मार्ग में जो भी हम विधि विधान का पालन करते हैं, हो सकता हो उसमें कुछ डाउट हो, लेकिन कृष्ण ने एक विधि हमें बताई जिसमें कोई डाउट नहीं है। खुद भी पालन किया उन्होंने, बताया और पालन नहीं किया। वो है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा। भगवान ने स्वयं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि 1 बार अगरबत्ती करो, 4 बार, 1 अगरबत्ती लो, 4 अगरबत्ती लो, 1 बार घुमाओ, 3 बार घुमाओ, है चामर, मोर, पंख, ये सब ऋषि मुनियों ने कहा है। गोवर्धन परिक्रमा के विषय में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह विधि भगवान ने शुरू की थी और इस विधि का पालन भगवान ने खुद किया, स्वयं किया है। अब कहां और कैसे इस विधि का पालन किया भगवान ने, या देखें। दिवाली का दिन था, भगवान लगभग 5 साल के थे। एक दिन सुबह उठे तो कृष्ण ने देखा कि आज घर में सब बिजी हैं, सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, घर को सजाया जा रहा है। कृष्ण ने नंद बाबा को कहा कि बाबा, किसकी शादी है आज? क्या कोई त्योहार है? आज हमारे घर में यह सुंदर सुंदर व्यंजन क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया, हमारे वंश परंपरा में, बाप दाताओं के परंपरा से यह विधि चली आ रही है कि हम लोग हर दीपावली को इंद्र पूजा करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, मैं अखंड ब्रह्मांड नायक, मैं सबका भगवान, मैं इनका बेटा बनकर आया हूं और ये किसी और की पूजा कर रहे हैं। मैं आगे चलकर कुरुक्षेत्र रणभूमि में अर्जुन को कहूंगा कि अहम सर्वस प्रभो, यानी मैं सबका ईश्वर हूं, मैं ही सबका ईश्वर हूं। तो कहीं अर्जुन मुझे यह नहीं सुना दे कि पहले अपने घर वालों को सुधारो। फिर कृष्ण ने सोचा, क्यों नहीं यह प्रीचिंग, यह प्रचार जो है अपने घर से शुरू करूं। कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा कि सदियों से चला आ रहा है, लेकिन कुछ तो कारण होगा। नंद बाबा कहते हैं कि सदियों से चला आ रहा है, लेकिन कुछ तो कारण होगा। नंद बाबा कहते हैं, कारण इतना है कि हम सब गोपाल हैं, गायों पर निर्भर हैं, और गाय दूध देती हैं, उसी का मक्खन, दूध, दही हम खाते हैं। लेकिन गाय दूध तब देगी जब तक घास मिलेगा। जब वर्षा होगी तभी घास होगा। वर्षा तब होगी जब इंद्र प्रसन्न होगा, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत
इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण में बहुत भगवान कृष्ण ने कहा, बहुत भोले हो बाबा, बात वर्षा की है, बात यदि आपके फसल की है, इस वर्ष के लिए या फसल के लिए आपको इंद्र पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र तो स्वतंत्र भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। इंद्र वो है जैसे कोई बैंक में कोई मैनेजर, कैशियर या कुछ हो डिपार्टमेंट का। यदि आपका पैसा बैंक में है, बैलेंस है, तो आप चेक काट के दे दो, आपको उसको देना ही पड़ेगा, आज ही तो कल देना पड़ेगा उसको, उसकी ड्यूटी है वो। तो उसी प्रकार अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है बैंक वालों की, बैंक में आपका पैसा तो मिलेगा। वैसे ही इंद्र है, इंद्र केवल अपनी डिपार्टमेंट का हेड है। हमारी किस्मत में अगर बारिश है तो उसको बारिश करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से निवेदन किया तो नंद बाबा ने कहा, तो हम इंद्र की पूजा नहीं करें? बाबा, यदि आपको पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। नंद बाबा कहते हैं कि गोवर्धन पूजा से क्या होगा? तो कृष्ण आगे कहते हैं, चाहे इंद्र हो या कोई देवता हो, 33 कोटि देवी देवता में गोलू देवता, भैरव देवता, कचू देवता, हरजू देवता 33 कोटि के हैं। ये हमें वही वस्तु दे सकते हैं जो हमारे भाग्य में है, जो भाग्य में नहीं मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि इनकी पूजा करने से थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, हमें वही चीज मिल सकती है जो हमारे भाग्य में है। यदि किसी को अपने भाग्य से ज्यादा चाहिए तो एक उपाय है, वो है गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना। और गिरिराज हमें अपने भाग्य से अधिक दे सकते हैं, यह हमारा अनुभव है। हमने अनेकों लोगों को भी देखा, जैसे किसी की संतान नहीं होती है, वह गोवर्धन के पास जाते हैं, बोलते हैं हम आपकी 3 परिक्रमा करेंगे, हमारी संतान नहीं है, होनी चाहिए। तो उनकी संतान हो जाती है। कोई कहता हमारा जॉब नहीं लगती है, हम आपका 2 परिक्रमा करेंगे, तो लग जाती है। कोई कहता शादी के लिए ऐसी न जाने कितने इतने वहां लोग मनते करते हैं, पूरी होती है। गोवर्धन की परिक्रमा के लिए मन्नत रखनी पड़ती है, तब वो काम बनता है। कृष्ण ने कहा, तुम इंद्र की पूजा कब से कर रहे हो? अब नंद बाबा कहते हैं, जब से हमने होश संभाला बचपन से, तब से कर रहे पूजा। तो कृष्ण भी कहते हैं, आप इंद्र की पूजा करते हैं, भोग रखते हैं, तो कभी इंद्र आपके सामने आए, प्रकट हुए, आपका बनाए भोजन खाया? नंद बाबा कहते हैं, नहीं तो फिर क्या ठीक है, इस बार तुम मेरे सामने गोवर्धन की पूजा करो, वो आपका भोजन खाएगा भी, आपके सामने प्रकट भी हो जाएगा और आपको आशीर्वाद भी देगा। और भोजन करने के बाद वो और मांगेंगे, और दुआ बोलेंगे, और दुआ बोलेंगे, ऐसा कहेंगे, बहुत ज्यादा मांगेंगे। कृष्ण के सखा बोलते हैं, बाबा ये कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो, इसका भगवान कोई भिखारी होगा, भूखा नंगा होगा। कृष्ण ने कहा, बाबा थोड़े विश्वास करो मेरे पर। भागवत में बहुत अच्छा प्रसंग है कि 5 साल का बच्चा पूरे ब्रजवासियों को इस प्रकार का उपदेश दे रहा है। ब्रजवासी कह रहे हैं, ये कन्हैया तेरी फिलॉसफी तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। हाँ, जो तुम कह रहे हो वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कृष्ण इतना समझ में तो आ गया है। तुम चाहते हो इंद्र की पूजा ना करें, गोवर्धन की पूजा करें।
गिरिराज गोवर्धन की जय। इतना तो हमारा संग आ गया। अब बाल बाल बोल रहे सब। कन्हैया आपकी इच्छा है कि हम गोवर्धन पूजा करें, ठीक है। कृष्ण बोलते हाँ, इस बार हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। ब्रजवासियों ने बोला कि कृष्ण से आगे हमारा कौन है। बस अब कन्हैया इतना बता दो कि गोवर्धन की पूजा हम करेंगे ऐसे, क्योंकि हमने तो यह पहली बार सुना है। कृष्ण ने कहा जो पकवान आपने बना रखा इंद्र के लिए, वह सारा सारा जो है भोजन है गोवर्धन में चढ़ा दो, उनके आगे रख दो। ब्रजवासी इतना ही बस। ब्रजवासी ने का जो भोजन बना हुआ सारा भोजन इंद्र के लिए बनाया था, जो वह पकवान सारा बैलगाड़ी में रखा और गोवर्धन जहां है गोवर्धन में चल दिए। तो सारा भोजन गिरिराज के आगे रख दिया अन्नकूट का। अब एक तरफ अन्नकूट का पहाड़ पर्वत हो गया भोजन का, एक तरफ गिरिराज पर्वत दूसरी तरफ, है ना। तो गिरिराज पर्वत यहाँ पर उनके सामने अन्नकूट का पर्वत हो गया। फिर अब दो पर्वत हो गए। ब्रजवासी बोले अब क्या करें, भोग कौन धराएगा। किसी ने बोला जिसने यह पट्टी पढ़ाई वही लगाएगा। तो उसने ढूंढने लगे कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो कन्हैया आया तो उन्होंने मंत्र पढ़ा, नमो ब्राह्मे देवायो गो ब्राह्मे तैचो जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। ऐसी 3 बार मंत्र पढ़ा और जैसे ही भगवान कृष्ण ने यह मंत्र पढ़ा, इतने में क्या हुआ, गिरिराज पर्वत जो है मूर्ति का रूप धारण कर लिया और ऐसे हिलने डुलने लगे। उतने में 2 हाथ बाहर आए, ऐसे निकले, दोनों हाथों से भोग स्वीकार करने लगे गोवर्धन जी। थोड़ी देर में अन्न का पहाड़ खत्म हो गया। भोजन करते करते बीच में बोल रहे हैं गिरिराज जी यह पूरी कौन लाया। वो कहता है, ब्रजवासी बोलते हैं मैं लाया। बोलो क्या मांगना है। ब्रजवासी बोलता है मेरी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है अगले साल तेरे जॉब लग जाएगी। तो ऐसे ऐसे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी मन्नतें जो है, जिनको जो इच्छा थी गिरिराज के आगे बोला अगले साल हो जाएगा या इस साल के अंतिम हो जाएगा। ब्रजवासी के घर से कुछ न कुछ सब्जी दाल रोटी पकौड़े आए थे। ब्रजवासियों के जो थे सब तारीफ करके बोले सबको क्या चाहिए। सबने अपने अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ मांगा। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। गोवर्धन को प्रश्न करोगे तो जरूर मिलेगा। आपका भी कोई काम रुका है तो परिक्रमा के लिए आ जाओ, ज्यादा मिलेगा। आप गोवर्धन खा रहे थे, जो भी पा रहे थे सब पकवान की तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद सारा भोजन समाप्त हो गया। अब गिरिराज बोले अन्न और तो इस अन्न और के नाम से वहां गांव का नाम है अन्नौर बोलते हैं, मतलब अन्न और बोल लेते हो। गिरिराज ने भोजन किया। यह काम करते करते आधा दिन बीत दिया। अब ब्रजवासी ने बोला अब क्या करें। कृष्ण बोले अब हमें गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। स्वयं किया परिक्रमा और ब्रजवासी को भी परिक्रमा कराया। जब इंद्र को मालूम पड़ा ब्रजवासियों ने इस साल का जो हमारी पूजा थी वो नहीं आई, तो वहां से उन्हें इंद्र ने अपना एक सेवक भेजा, जाओ तुम ब्रज में जाओ पता करो क्यों नहीं आया इस बार। तो पता करने के बाद सेवक आया, बताया महाराज गजब हो गया है। ब्रज में एक 5 साल का जो लड़का है उसके कहने पर ब्रजवासियों ने इस बार जो आपकी सेवा है वो गिरिराज को दे दी। गिरिराज की पूजा हो रही है वहां। तो इंद्र को गुस्सा आया और क्रोध में आकर इंद्र ने समर्थ नामक जो बादल उसको बुलाया, आओ इधर आओ। बादल बोला तुम ब्रिज में जाओ, इतनी वर्षा करो मूसलाधार जलमग्न हो जाए, पूरे ब्रिजवासी डूब कर मर जाए। इंद्र ने केवल ब्रिज के अंदर ही बारिश की थी, बाहर नहीं किया बारिश। जो पूजा करता था उसको ही नुकसान हुआ, जो पूजा नहीं करता था, जिसने पूजा नहीं की उसको कुछ नहीं हुआ। पूजा तो सभी ने की।
तो मेघ ने पूरी अपनी सेवा लेकर ब्रिज में आया और पूरी मूसलाधार पत्थर भी आते उसमें, बर्फ भी होते, सब मोटे मोटे थे के साथ सब आए उसमें, जहां जो गिर रहा था ओले फोले सब। ब्रजवासी समझ गए यह सब इंद्र का प्रकोप है। सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास आए। कृष्ण, तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की। अब कृष्ण ने कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग आते जाते हैं, आपको एक तिल भर भी डरने की जरूरत नहीं है। अब ब्रजवासी बोले, तो अब क्या करें? कृष्ण बोले, सब अपने गाय या बछड़ियां, घर में जो भी हैं, बीबी बच्चे, सारा सामान लेकर इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ। जिस गोवर्धन की हमने पूजा की है वही गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। 84 कोष के जितने भी ब्रजवासी थे, सारे अपने घर के सामान, बच्चे, गाय, बछड़ियां सब लेकर गोवर्धन के नीचे आ गए। सुखदेव गोस्वामी भागवत में लिखते हैं, जैसे बरसात में छोटे छोटे बरसात के होते ना छतरी, कुकुर मुत्ता, बच्चे खेल खेल में उठाते उसको, ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन में ऐसे नीचे हाथ लगाया और ऐसे उठा लिया उसको अपने छोटी उंगली से। पूरा गोवर्धन आकाश में उछाला, पहले उसको, पहले गोवर्धन ऐसे उछाला, पहले ऊपर को उछाला, फिर बाएं उंगली से सारा भार उसमें रखा। ब्रजवासी को बोला, सब मेरी छतरी नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी पूरे गांव समेत पूरा गांव उसके अंदर आ गया, छाता बना दिया। ब्रजवासियों की रक्षा हुई तो बारिश गोवर्धन के ऊपर पड़ रही थी। वह नीचे जितना भी बारिश पानी नीचे आता है सब सूख जाता है, कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन के चारों ओर अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया था। उसको आदेश दिया था कि उसी वक्त सुदर्शन चक्र अग्नि की तरह हो गया, आग का गोला। जितना पानी बरस रहा था सब सोखते गया। अब सुदर्शन चक्र का सारा पानी जो सुखा रहा था, आपको पता है सुदर्शन चक्र जैसे हजारों, एक उसमें हजारों सूर्य के ताप के बराबर गर्मी। अब लगाओ उसमें कितने चक्र हैं, हजारों चक्र उसमें, आर्या बोलते हैं जिनको। एक दो दिन बीत जाने के बाद मूसलाधार बारिश होती रही और एक दिन बीता, 2 दिन बाद, 6 दिन बीत गए। सब लोग खुश थे, लेकिन यशोदा मैया दुखी थी। क्यों थी? यशोदा ने बोला, ब्रजवासियों, तुम्हें तनिक भी दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, दया नहीं है। कृष्ण को 6 दिन हो गए हैं खड़े खड़े, ना कुछ खाया ना पिया, आप लोग तो मौज मार रहे हैं। मेरे लल्ला को कुछ हो गया तो? ब्रजवासी मन ही मन सोचने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। बात तो सही है, अगर कन्हैया को कुछ हो गया तो जिंदगी भर हम माँ यशोदा, यशोदा मैया के ताना सुनते रहेंगे। ब्रजवासी ने कहा, चलो कुछ देर हम गोवर्धन को अपने अपने छड़ी से उठाएंगे। छड़ी जैसे हमने कृष्ण को बोलेंगे, तब तक आराम करो, कुछ खा पी लेंगे। कुछ देर बाद ब्रजवासी ने अपने अपने छड़ी ली हाथ में और ऐसे गोवर्धन पर टिका दिया सबने अपना अपना, और बोले, कृष्ण हम तब तक संभालते हैं, आप तब तक आराम करो, कुछ खा पी लो। कृष्ण ने कहा, तुम संभाल लोगे, कर लोगे पक्का? ब्रजवासी ने कहा, हाँ पक्का। सब लोग पोजीशन लेके खड़े हो गए। कृष्ण ने हल्का सा नीचे किया, सब लोग चिल्लाने लगे, गिरा 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 गिरा, कृष्ण 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 संभालो। और ब्रजवासियों की ओर देखकर कृष्ण खिलखिलाते लगे, खिलखिलाते हंसने लगे। ब्रजवासी पूछते हैं, कान्हा, यह गोवर्धन आपने उठाया? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैंने उठाया। ब्रजवासी कहते हैं, नहीं आपने नहीं उठाया, जो तुमने हमारे घर का माखन चुरा चुरा के खाया, ये सब उसी का बल है। जब 7 दिन बीत गए और इंद्र का प्रकोप समाप्त हुआ,
कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा। कृष्ण रोज 8 टाइम भोजन करते हैं और हम लोग 3 टाइम भोजन करते हैं। और जो हमने मंदिर में घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं उनको कितने टाइम का भोग लगाते हो? कृष्ण को 7 दिन हो गए बिना खाए पिए और 8 टाइम का भोजन एक दिन का, तो 7 दिन 8 से 56, तो उनका भोजन हो गया 56 टाइम का। भक्तों ने क्या क्या 7 दिन का भोजन का 7 दिन का भोजन का जो है एक ही दिन में बनाया और 56 हो गए, 56 भोग खिला दिया। तो तब से 56 भोग का विधान चल गया है। अब इंद्र ने अपने गुप्तचर भेजे कि जाओ पता करो, भेज के खबर लाओ। गुप्तचर खबर लाए, महाराज वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। तब इंद्र को पता चला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब इंद्र क्षमा याचना मांगने आया, माफी मांगने के लिए, और अकेला नहीं आया क्योंकि उसने सोचा मैं अगर अकेला जाऊंगा तो कृष्ण डांटेंगे, हो सकता है पिट्टी पिट्टी भी कर दें। इसलिए वह गौ माता यानी सूर्य गाय को साथ लाया, गाय माता को आगे किया और कृष्ण की स्तुति गाने लगे। गौ माता साथ थी, इसलिए कृष्ण के हृदय में दया आई। कृष्ण ने इंद्र के साथ ज्यादा मगजमारी नहीं की, लेकिन ब्रह्मा जी का तो बुरा हाल कर दिया था, है ना। अपना ब्रह्मलीला में इंद्र ने पवित्र कुंड सरोवर अमृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और अभिषेक का जो पानी इकट्ठा हुआ उसका नाम है गोविंद कुंड। तो इस प्रकार गोवर्धन पर्वत कहां से आया और गोविंद कुंड कैसे बना? हरे कृष्ण भक्तों,